हाँ जी, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। अब राज्यसभा के पास ऐसी पावर नहीं होती जैसी लोकसभा के पास होती है। अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा के जो सेशन होता है ना उसके बारे में बताया गया कि इस टाइम पे ये होता है, इस टाइम पे ये होता है ना, ये टाइम पीरियड बता रखा है, ये आपकी पिक्चर में है बुक में, ठीक है। ये घड़ी दिखा रखी है ना जहाँ पे वॉच, तो यहाँ पे यही दिखा रखा है टाइम पीरियड इसमें क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसको ध्यान से पढ़ लेना, लोकसभा की जो लाइफ है। हाँ जी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि राजनीतिक कार्यकारी। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? क्या आपको वो ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी याद है जो स्टार्टिंग में की थी? विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर, वी फाइंड आउट दैट पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। और हमने इससे यह पता लगा था कि जिस डॉक्यूमेंट्स पे जिस व्यक्ति ने साइन किए थे उसने वो निर्णय नहीं लिया था, निर्णय किसी और ने लिया था, उसने तो सिर्फ साइन किए थे। He was only executing the policy decision taken by someone else। वह केवल क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को क्या कर रहा है, जो डिसीजन ले लिया किसी और ने उसको केवल वो एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि उसको कार्य रूप दे रहा है वो, ठीक है। We noted the role of प्राइम मिनिस्टर इन दैट डिसीजन। हमने प्राइम मिनिस्टर के रोल को भी यहाँ पे नोट किया कि उस डिसीजन में प्रधानमंत्री का क्या रोल था। बट वी ऑल्सो नो दैट he could not have taken that decision if he did not have support from the लोकसभा। और हमें यह भी पता चला कि प्रधानमंत्री भी वो निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि उसको लोकसभा में समर्थन न मिला हो। In that sense he was only executing the wishes of the parliament। तो इस प्रकार सेंस यह बनते हैं कि प्रधानमंत्री भी केवल जो पार्लियामेंट की इच्छा होती है उसके कार्यों को क्या करता है, कार्य रूप देता है, एग्जीक्यूट करता है। Thus at different levels of any government we find functionary who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल होते हैं जो सरकार के। वी फाइंड फंक्शनरी जो काम करते हैं, डे टू डे डिसीजन लेते हैं, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। उन लोगों के पास लोगों की तरफ से निर्णय लेने की सुप्रीम पावर उनके पास नहीं होती। किसके पास है सुप्रीम पावर? रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि नेताओं के पास है। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। और ये जो सब व्यक्ति जो कार्य करते हैं ना उन्हें ही हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स भी आ गए और हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे आ गए इसमें। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और उनको एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्या होते हैं, सरकार की नीतियों का एग्जीक्यूशन यानी कि कार्य रूप देते हैं, ठीक है। Thus when we talk about the government we usually mean the executive। और जब भी हम सरकार के बारे में बोलते हैं तो सरकार का मीनिंग ही यही होता है एग्जीक्यूटिव। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है ना? सरकार का मतलब ही क्या है? एग्जीक्यूटिव। सरकार एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव है। समझे ना? क्लियर है ना? जब लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तब क्या करती है जो जुडिशरी है वो बताते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे बताया जाता है ऐसे। तो ये था आज का हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कल हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।